तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कैप्चा कोड के बारे में। अगर आप अपने कंप्यूटर, मोबाइल या फिर लैपटॉप में इंटरनेट का यूज करते हो और किसी वेबसाइट पर लॉगिन करना चाहते हो या फिर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो, तो वहां पर हमें कैप्चा कोड फिल करना पड़ता है लॉगिन करने के लिए या फिर रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो ये कैप्चा कोड वहां पर हमें क्यों फिल करवाना पड़ता है और कैप्चा कोड क्या है, इसके ऊपर आज हम बात करने वाले। तो प्लीज दोस्तों बिना स्किप किए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत, आप देख रहे हो द सीक्रेट ऑफ गैजेट। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कैप्चा का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों कैप्चा का फुल फॉर्म होता है कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक टर्निंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर एंड ह्यूमन अ पार्ट्स। तो ये होता है कैप्चा का पूरा फुल फॉर्म। तो दोस्तों नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको इससे पहले कैप्चा का फुल फॉर्म पता था या नहीं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि कैप्चा कोड क्या होता है और हमें किसी भी वेबसाइट पर लॉगिन करते वक्त या फिर रजिस्ट्रेशन करते वक्त कैप्चा कोड क्यों फिल करवाना पड़ता है। दोस्तों अगर आप जानते होंगे कि ऑनलाइन हैकिंग जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है और ऑनलाइन हैकिंग को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर इंटरनेट की सिक्योरिटी के लिए कैप्चा कोड जो है वो फिल करवाना पड़ता है। वहां पर अगर आप कैप्चा कोड देखोगे तो बहुत सारे टाइप के कैप्चा कोड होते हैं। आगे हम वीडियो में बात करेंगे कौन कौन से टाइप के कैप्चा कोड होते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि कैप्चा कोड हमें क्यों फिल करना पड़ता है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो हैकर्स क्या करते हैं, किसी भी वेबसाइट पर ट्रैफिक लाने के लिए या फिर ऑटोमेटिक कमेंट्स डालने के लिए, ट्रैफिक लाने के लिए वो लोग स्पैम का यूज करते हैं। स्पैम क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली ट्रैफिक वहां पर लाता है, ऑटोमेटिक कमेंट्स करता है। तो इसलिए कैप्चा कोड जो है वो इन्वेंट किया गया था। कैप्चा कोड के थ्रू क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए किसी हैकर ने एक स्पैम बनाया है, एक स्क्रिप्ट बनाई है कि ऑटोमेटिकली उस वेबसाइट पर ट्रैफिक आता है। तो जैसे ही मान लीजिए वहां पर कैप्चा कोड है, तो कैप्चा कोड क्या करेगा कि वहां पर कैप्चा लगा देगा। तो वो जो स्क्रिप्ट रहते हैं वो एक रोबोटिक स्क्रिप्ट रहते हैं, वो एक रोबोट के थ्रू जैसे काम करते हैं। तो वहां पर जो स्क्रिप्ट है वहां पर काम नहीं करेगी वो कैप्चा सॉल्व करवाने में। जैसे कि हम ह्यूमन जो कि हम यूज करते हैं कि हाँ कैप्चा वहां पर क्या लिखा है, उसमें वर्ड्स मेंशन है या फिर नंबर्स मेंशन है, वहां पर हम देखते हैं और वो वहां पर हम कैप्चा जो है वो फिल करवाते हैं। वैसे ही अगर मान लीजिए किसी हैकर ने एक स्क्रिप्ट बनाई है तो वहां पर वो जो स्क्रिप्ट है उस कैप्चा को रीड नहीं कर सकती। तो इसलिए कैप्चा कोड जो है वो ऑनलाइन सिक्योरिटी के लिए कैप्चा कोड वहां पर लगाया रहता है। अगर आप किसी वेबसाइट पर जाते हो लॉगिन करने के लिए तो वहां पर आप सिर्फ आईडी और पासवर्ड डाल देते हो। आईडी और पासवर्ड को तो जो रोबोट है, जो स्पैम है, जो हैकर है वो इजिली क्रैक कर सकते हैं एक स्क्रिप्ट के थ्रू। लेकिन वहां पर जो कैप्चा रहता है उस कैप्चा को जो रोबोट है वो रीड नहीं कर सकता। तो इसलिए कैप्चा जो है वो यूज किया जाता है किसी भी वेबसाइट पर लॉगिन करने के लिए या फिर रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कैप्चा कोड लॉगिन या फिर रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्यों यूज किया जाता है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि कैप्चा कोड के टाइप्स के बारे में। कैप्चा कोड के टाइप्स कितने होते हैं, तो कैप्चा कोड के टाइप्स होते हैं 8 टाइप्स होते हैं कैप्चा कोड के। तो आप देख सकते हो कि कितने सारे कैप्चा कोड रहते हैं। तो आपने भी देखे होंगे कभी कभी अलग अलग वेबसाइट पर अलग अलग कैप्चा कोड वहां पर देखेंगे। अब यहाँ पर हम 8 जो कैप्चा कोड है वो कौन कौन से यहाँ पर अभी हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले कैप्चा कोड जो होता है वो टेक्स्ट वाला होता है। वहां पर आपको एक टेक्स्ट दिया जाता है और उस टेक्स्ट को हमें वहां पर नीचे फिल करना पड़ता है और तभी आपका जो लॉगिन है या फिर रजिस्ट्रेशन है वो आपका उस कैप्चा को करेक्टली फिल करने के बाद ही हो सकता है। तो ये हो गया हमारा पहला कैप्चा का टाइप जो होता है टेक्स्ट कैप्चा। अब आता है सेकेंड टाइप पर। तो सेकेंड टाइप है ऑडियो कैप्चा। वहां पर हमें एक ऑडियो में वर्ड सुनाते हैं और उस वर्ड को हमें वहां पर लिखना होता है, तो उसे कहते हैं हम ऑडियो कैप्चा। नेक्स्ट है इमेज कैप्चा। हमें वहां पर अलग अलग इमेजेस दिखाई देते हैं। लाइक आप जब आपने कभी यूज किया होगा तो आपने देखा होगा कि वहां पर हमें ट्रैफिक सिग्नल्स या फिर जेब्रा क्रॉसिंग्स या फिर ब्रिज कार्स ऐसे हमें अलग अलग इमेजेस दिखाते हैं और वहां पर हमें उस इमेज को सिलेक्ट करना पड़ता है। अगर आपको ट्रैफिक लाइट सिलेक्ट करने के लिए कहिए तो आपको ट्रैफिक लाइट सिलेक्ट करके वहां पर उस कैप्चा को फिल करना पड़ता है, तो उसे हम कहते हैं इमेज कैप्चा। नेक्स्ट है मैथ सोल्विंग कैप्चा। वहां पर आपको एक मैथ दिया जाएगा, यानी कि प्लस माइनस का हमें वहां पर मैथ दिया जाएगा और उसका करेक्ट आंसर हमें वहां पर नीचे लिखना होता है, इसे कहते हैं हम मैथ्स कैप्चा। नेक्स्ट है 3D कैप्चा। वहां पर हमें एक 3D में वहां पर नाम लिखा हुआ रहता है, उसमें नंबर्स भी कुछ ऐड रहते हैं। तो वो जो नंबर्स और जो लेटर्स होते हैं वो 3D प्रिंट में रहते हैं। तो उस 3D प्रिंट को हमें रीड करके सिंपली हमें वही जो है वो नीचे टाइप करना पड़ता है, तो इसे हम कहते हैं 3D कैप्चा। अब नेक्स्ट है एड इंजेक्टेड कैप्चा। एड इंजेक्टेड कैप्चा यानी कि वहां पर आपको किसी का भी एक एड दिखाया जाएगा और उस एड में
उस कंपनी का नाम रहेगा या फिर किसी का भी वहां पर नाम रहेगा, तो उस नाम को सिंपली वहां पर हमें नीचे टाइप करना पड़ता है, और उस टाइप करते ही अगर आप राइट टाइप करते हो तभी आप उस वेबसाइट पर लॉग इन या फिर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो ये टाइप जो है उसे हम कहते हैं ऐड इंजेक्ट कैप्चा। तो सो नेक्स्ट है जैक्वेलरी स्लाइडर कैप्चा। वहां पर हमें एक पजल दिया रहता है, तो उस पजल को हमें सॉल्व करना पड़ता है, और उसी को आप सॉल्व करने के बाद उस वेबसाइट पर लॉग इन या फिर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो सो अब नेक्स्ट कैप्चा है टिक टैक टोई कैप्चा। यह एक गेम जैसा कैप्चा रहता है, वहां पर हमें क्रॉस या फिर राउंड जैसा हमें अलग अलग गेम्स के वहां पर कैप्चा देखने के लिए मिल जाते हैं। उसे सॉल्व करने के बाद आप किसी वेबसाइट पर लॉगिन या फिर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, लेकिन ये जो है वो बहुत यूज नहीं किए जाते। मोस्टली वहां पर 3D प्रिंटेड या फिर मैथ्स वाले या फिर नॉर्मल टेक्स्ट वाले कैप्चा जो है मोस्टली यूज किए जाते हैं। दोस्तों यही 8 टाइप्स थे कैप्चा कोड के। आई होप अभी आपको पता लग गया होगा कि कैप्चा कोड क्या है, इसे क्यों यूज करते हैं लॉगिन या फिर रजिस्ट्रेशन करते वक्त, और इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। इनमें से कौन से टाइप्स आपको नहीं पता थे मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर जरूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ ही साथ साइड में जो बेल आइकन है उसे भी दबाकर ऑल पर क्लिक कर देना, क्योंकि मैं हर रोज ऐसे ही नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, स्टे सेफ एंड हेल्दी।